नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में। दोस्तों, अभी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग कैसे विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खेल रहा है, इसका पूरा का पूरा हम लोग इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स मैं आप सभी को बताऊंगा जिससे आप सभी को लगेगा कि छत्तीसगढ़ सरकार और सीजीपीएससी हम बेरोजगारों के मुंह पर सिर्फ और सिर्फ गोबर पोतने का ही काम कर रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आप पूरा का पूरा चीजें समझ जाएंगे किस प्रकार से सीजीपीएससी एकदम चरम सीमा पर धांधली पर उतर चुका है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले ये कोई बुरी चीज नहीं है, जो पहला चीज है इस चीज को हम लोग देखते हैं। सीजीपीएससी ने एक लेटर जारी किया हुआ है 22 तारीख के डेट में, 22 जनवरी सन 2021 को प्रेस नोट लिखा गया है, मतलब ये समाचार पत्र में आएगा। इसमें यही लिखा गया है कि जो एग्जाम हुआ था प्रोफेसर वाला, उसमें लगभग 105 प्रश्न गलत थे और अब सीजीपीएससी कोशिश करेगा कि उससे कम गलती हो। भाई क्या है ये? कम से कम गलती होगा मतलब क्या है? गलती नहीं होगा बोलो ना यार, कम से कम गलती होगा बोल रहे हो। ठीक है, अब इसमें एक चीज और खास करके इसको ध्यान दीजिएगा। नीचे में लिखता है प्रश्नों में विलोपित निम्नलिखित कारणों से होता है। पहला प्रश्न गलत है, चलिए ठीक है। प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर का है, तो हम लोग कई सारे एग्जाम देते हैं जिसमें तो ऐसे रहता है कि प्रश्न तो हमारे पाठ्यक्रम से बाहर रहता है। अब ये सीजीपीएससी बोला है ना, सेम चीज फॉलो होगा हमारा सीजी व्यापम के लिए भी फॉलो होगा ना। जब हम लोग सीजी व्यापम का एग्जाम देते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ज्यादा नहीं प्रयोगशाला का ही जिक्र करूंगा, उसमें क्या लिखा था? 10वीं का सिलेबस आएगा ना, नासा का सिलेबस था। जब व्हाट्सएप मीम चल रहा था उस हम लोग देखे थे ना, नासा का एग्जाम क्रैक कर लिए, नासा सुने थे ना भाई। तो वहां पर क्या आउट ऑफ सिलेबस नहीं था क्या? चाहते तो वहां पर भी कर सकते थे ना। खैर, अब इनके आगे पढ़ते हैं। प्रश्नों के सारे उत्तर विकल्प गलत हैं, या प्रश्न के एक से अधिक उत्तर का जो विकल्प है वो क्या है? सही है। प्रश्न के हिंदी अंग्रेजी अनुवाद में तथ्यात्मक भिन्नता हो सकता है। ऐसे करके बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण से क्या होता है, जो आंसर है वो गलत ले लेता है आयोग। तो इसमें ये सारे के सारे चीज़ को क्लियर करने की कोशिश किए हैं। यहाँ तक ठीक है, चलो भैया आप कम से कम ये सामने आकर के बोले तो कि हाँ हम लोग इसको दूर करने का कोशिश करेंगे। अब चलते हैं हम लोग अपने सेकंड पार्ट में। देखो, मेरे एक बहुत ही काबिल मित्र हैं देवेश देवांगट जी, और उनका जो एक यूट्यूब चैनल है मैथ्स डी करके, उन्होंने अपने एक फेसबुक पेज पर एक पोस्ट डाला हुआ है। वो पोस्ट क्या है आप सभी को मैं बताता हूं कि इस पोस्ट में लिखा गया है कि एडीए की परीक्षा हाल ही में संपन्न हुई और परिणाम भी आए। परिणाम आश्चर्यजनक था। उसके बाद प्रथम स्तरीय जांच अभ्यर्थियों द्वारा हुआ, तो मतलब जो स्टूडेंट्स उन्होंने चेक किया तो उसे पता चला कि एक अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित था ही नहीं और इंटरव्यू के लिए वो शॉर्ट लिस्ट हो गया। भैया तो ये सोचो, ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। आप एग्जाम नहीं दे रहे हो और सीधा का सीधा क्या है, इंटरव्यू के लिए आपका नाम आ रहा है। समझ रहे हो चीजों को किस तरीके से चल रहा है? अब देखो यहां से अपन रिलेट करेंगे किसका, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का जो एग्जाम हुआ था। ये हमारे ही कॉलेज के सीनियर हैं चर्चित चांडक सर, इन्होंने एक पोस्ट डाला हुआ है और उस पोस्ट में इन्होंने क्या लिखा है इसको समझिएगा। इससे ज्यादा सिक्योरिटी तो व्यापम के एग्जाम में होती है। कोरोना के समय में सरकार ने विपदा को अवसर में बदलने की सोच का काम कर रहा है और ना चाहते, मतलब अगर इनका पोस्ट का अगर एनालिसिस किया जाए तो बस यही लिखे हैं कि अगर देखो सीजीपीएससी है, इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो, कम से कम एग्जाम होने समय एक थंब इंप्रेशन तो लो, फोटो तो खींचो। जैसे हम लोग सीजी व्यापम का एग्जाम देते हैं तो कई बार देखना कि हमारा जो एडमिट कार्ड रहता है उसको ऐसे लेकर के फोटो खींचते हैं या एक वीडियो रिकॉर्डिंग ऐसे चलते रहता है। तो सीजीपीएससी ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। आप जाओ एग्जाम में बैठो ना बैठो उसका कोई प्रूफ नहीं है। चीजों को समझिएगा। और उसके बाद क्या हो रहा है, जैसे कि एडीए में हुआ था, डायरेक्ट का डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, इंटरव्यू में आपका नाम आ जाएगा। अभी देखो 15 तारीख को एग्जाम हुआ था और 22 तारीख को सीजीपीएससी ने क्या कर दिया, उसका मॉडल आंसर जारी कर दिया है। इतना जल्दी जल्दी कर रहे हैं, हो सकता है कुछ ना कुछ इसमें भी धांधली हो। अभी देखो एनालिसिस अभी बचा हुआ है, हो सकता है ये भी जो मॉडल आंसर लाया है इसमें भी कितने सारे प्रश्न गलत होंगे। अब ये कुछ दिन बाद पता चलेगा कि इतने प्रश्न गलत है, इतने प्रश्न गलत हैं। तो एक चीज समझो, सीजीपीएससी जो है अब किस कदर से लोगों को लूटने पे चला गया है। जैसे हमारे बाबा है ना, बाबा इन द सेंस की गोबर वाले बाबा, कैसे चुपके से बड़ी पत्ती दबाते हैं। देखो महत्ता कब का है ओखर बारे में बता था, लेकिन ओखर पहले हमार जिला पंचायत को जिला प्रशासन के सहयोग। इसी प्रकार से जो हमारा सीजीपीएससी है ना, चुपके से स्टूडेंट्स को दबा करके ज्वाइनिंग देने पे लगा हुआ है। जो बोलना चाह रहा हूं वो समझ में आएगा। भैया इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो, कुछ तो प्रूफ रखो कि कौन एग्जाम दिया है कौन एग्जाम नहीं दिया है। और ऐसे चीजों को सुनने में आ रहा है कि जो एग्जाम दिया नहीं है वो डायरेक्ट जाकर के क्या कर रहे हैं,
ज्वाइनिंग ले रहा है ना, इंटरव्यू में नाम आ रहा है, इंटरव्यू में अगर बिना बैठे नाम आ गया है तो ज्वाइनिंग तो मिलेगा, पक्का है, लिख के रख लो। तो बाकी सारे स्टूडेंट्स आप सीजीपीएससी की तैयारी करते रहो, ठीक है, सीजीपीएससी की तैयारी करो, बढ़िया एकदम फुल मेहनत से देना, और जो बंदा ना धीरे से पैसा देगा ना वो ज्वाइनिंग ले जाएगा, और आप पढ़ते रहना, बैठे रहो बिलासपुर में बढ़िया से आराम से। दयालबंद आप के लिए है, किराया एकदम सस्ता है वहाँ का। नहीं, चीज़ों को समझो, पढ़ने से तो ठीक है आप पढ़ो, मैं पढ़ाई के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो सरकार और जो सीजीपीएससी खेल खेल रहा है उसको समझो। बिना एग्जाम दिए अगर किसी का हो जा रहा है, और इस प्रकार का जो सिस्टमेटिक एक अरेंजमेंट बनाया जा रहा है ना कि आप एग्जाम दिए हो कि नहीं दिए हो उसका कोई प्रूफ नहीं रहेगा, समझ रहे चीज़ों को, उसका कोई प्रूफ नहीं है। और एक वीडियो में मैं बताया था आप सभी को कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो बिना लोगों को ज्वाइनिंग दिए कैसे अरबों रुपए को कमा लिया है, समझ रहे हो, किस प्रकार से उसका पूरा एनालिसिस किया था। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, बिना ज्वाइनिंग दिए कैसे छत्तीसगढ़ सरकार अरबों रुपए की कमाई कर ली, ये एक वीडियो में मैंने पूरा एनालिसिस करके बताया था। तो समझो यहाँ पर बेरोजगार युवाओं के साथ एक ही चीज हो रहा है, आपके चेहरे पर गोबर पोतने का काम। चुपचाप से आप लोग पढ़ाई करते रहो, जो पैसा देगा वो ज्वाइनिंग ले जाएगा और आप पढ़ते रहोगे। आप सभी को विरोध जरूर करना चाहिए सीजीपीएससी के ऐसे सिस्टम के लिए। भैया एकदम किस प्रकार के अधिकारी वहां पर बैठे हुए हैं एक बार समझना पड़ेगा हमको। चना मुरहा टाइप का क्वेश्चन दोगे और उसका कुछ भी उत्तर लोगे, फिर प्रश्न गलत कराओगे, और कोई प्रूफ नहीं है ना कि कौन एग्जाम में बैठ रहा है कौन एग्जाम में नहीं बैठ रहा है। कम से कम पहले तो करते थे, अब तो वो भी नहीं है। इस लेवल का धांधली पे मत उतरो, थोड़ा सा कुछ तो सिस्टमेटिक जाओ। धांधली करना है तो एक सिस्टम से धांधली करो ना, जिससे किसी स्टूडेंट को पता ना चले। मैं धांधली करने के लिए उकसा नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। वीडियो यहीं तक था, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, पता नहीं आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि आप लोग तो बैठ के बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो। पढ़ाई से मतलब है हमको 14 फरवरी के एग्जाम में सीजीपीएससी का दे देंगे, नहीं 143 पोस्ट है, 14 फरवरी का दिन है। हम लोग सीजीपीएससी को अच्छा समझ के तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सीजीपीएससी वैसा अभी उसका जो चरित्र है वैसा दिख नहीं रहा है। भले जैसे फेसबुक का उदाहरण ले लो, मार्क जगरबर्ग बार बार बोलता है ना कि हम शुद्ध हैं शुद्ध हैं शुद्ध हैं, लेकिन पोस्ट भी डालता है ना कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो बैकग्राउंड से अच्छा काम नहीं कर रहा है। उसी प्रकार से हमारा सीजीपीएससी भले न्यूज़पेपर में दे रहा है, प्रेस जारी कर रहा है कि हाँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन उसके जो कर्तव्य है ना, कर्मा से याद आया, आप सभी का कर्मा है पढ़ाई करने का, लेकिन अगर आपके पिता महेंद्र कर्मा जी हैं तो डिप्टी कलेक्टर बन जाओगे डायरेक्ट। समझो चीज़ों को, ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, आज का वीडियो यहीं तक था। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन अधिकारियों तक पहुँचे और वो थोड़ा सा अपना सिस्टम को सुधारने पे आए, यानी कि सिस्टम को बिगाड़ने पे आए, ठीक है। और अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ बैठ के पढ़ते रहोगे ना भाई, तो सिर्फ पढ़ते ही रहोगे, पैसा जो देगा ना वो जॉब ले जाएगा। समझो चीज़ों को। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और सीएमओ तो भाई सीएमओ में जो धांधली हुआ था ना, खत्म ही है। थैंक यू। शेयर जरूर करना वीडियो को ताकि वो उन गधों तक पहुंचे और उनको समझ में आए, थोड़ा सा सिस्टम से चले, ठीक है। थैंक यू।